नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, एक कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे, और यही कहावत जो है कि सटीक बैठ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के ऊपर। ब्रजेश पाठक हर एक वाक्य में समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए हमेशा समाजवादियों के डीएनए की बात करते हैं और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादियों का जो डीएनए है वह देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो मुसलमानों का डीएनए है। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वह हिंदू विरोधी डीएनए है। तमाम ऐसे आरोप वो लगाते रहते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के डीएनए पर हमला किए हैं। और डीएनए पर हमला करने का मतलब आप सब लोग समझ सकते हैं, और ये बार बार होता आ रहा है। जब समाजवादी पार्टी इस पर पलटवार करती है तो ना सिर्फ ब्रजेश पाठक जो है कि तिलमिला उठते हैं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला उठती है। और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज करा दिया जाता है। लखनऊ महानगर अध्यक्ष के द्वारा, जिनका नाम आनंद द्विवेदी है, इनके द्वारा जो है कि लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ जो है कि एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। और जब समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब दिया जाता है तो ये जवाब इतना कड़वा था, इतना धारदार था कि ना सिर्फ ब्रजेश पाठक तिलमिला गए, बल्कि दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसको स्टूल मंत्री भी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, केशव प्रसाद मौर्य, वो तिलमिला जाते हैं। उनका बयान आता है। उसके बाद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी तिलमिला जाते हैं और उनकी तरफ से भी बयान आता है। प्लस अखिलेश यादव का जो है कि पुतला लखनऊ में फूंका जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। और आज खबर आ रही है कि कुछ गिरफ्तारी भी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में यदि आप सत्ताधारियों के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी और आपकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन वही सत्ताधारी यदि विपक्ष किसी भी नेता के बारे में कुछ भी बोलें, या सत्ताधारी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी विपक्ष के बड़े नेता के खिलाफ कुछ भी बोलें, उनके खिलाफ ना एफआईआर होती है और ना ही उनकी गिरफ्तारी होती है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, करड़ी सेना की तरफ से, वो करड़ी सेना नहीं है, वो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ही एक संगठन है, जिसको लगा दिया गया है समाजवादी पार्टी को खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। उसी का एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव को गोली मार देने की बात करता है और बाकायदा मीडिया में बात करता है। वीडियो वायरल भी हुआ था। उसके खिलाफ जो है कि एफआईआर भी समाजवादी पार्टी दर्ज कराने गई, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मजबूरन समाजवादी पार्टी को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट का आदेश आता है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आप सोच सकते हैं उसी उत्तर प्रदेश की ये घटना है जहां पर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में वो सांसद भी हैं, उनको गोली मार देने की बात भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना का एक कार्यकर्ता करता है। उसके खिलाफ उसी उत्तर प्रदेश में कोई एफआईआर दर्ज नहीं लेता है। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या जो है कि व्यवस्था है। लेकिन वही सत्ताधारियों के खिलाफ यदि आप कुछ भी बोलिएगा तो तुरंत आपके ऊपर एफआईआर भी होगी, आपकी गिरफ्तारी भी होगी और आपके घर पर बुलडोजर भी चलेगा। तो उत्तर प्रदेश में ये जो दोहरापन है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का दोहरा चरित्र है, वो धीरे धीरे करके लोगों के सामने अब आता जा रहा है। और जो पीडीए समाज के लोग हैं, ये बखूबी उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये दोहरा चरित्र है वो देख रहे हैं किस प्रकार से उनके नेताओं के साथ, उनके साथ उत्तर प्रदेश में दोहरा जो है कि चरित्र ये अपना रही है सरकार। अखिलेश यादव जो है कि ट्वीट करते हैं आज सुबह सुबह और लिखते हैं कि हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आज़ादी है और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी है। सच यही है कि बार बार किसी के डीएनए पर आप अटैक करेंगे तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा। जब उसका पलट कर जवाब दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो बौखलाहट मच जाती है। और जो डीएनए टेस्ट कराने की बात ब्रजेश पाठक करते हैं, सेम वही जवाब जो है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्रजेश पाठक को दिया जाता है कि आप भी अपना डीएनए टेस्ट करवाइए और सार्वजनिक कर दीजिए। आपका डीएनए
सोनागाछी या जीबी रोड का निकलेगा। ये वैसी बात समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किया जाता है और एक प्रकार से ये क्रिया का प्रतिक्रिया थी, मतलब सवाल का जवाब था। और जैसे ही जवाब मिलता है बौखला जाते हैं ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो दोगला चरित्र है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का, अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश अब देख रहा है कि किस प्रकार से उनके कार्यकर्ता, उनके नेता विपक्ष के तमाम नेताओं को गाली गलौज करते हैं, मीडिया में आकर गोली मार देने की धमकी देते हैं, दलित सांसद रामजीलाल सुमन को देख लेने की धमकी देते हैं। उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी होती है। लेकिन यदि पलट करके विपक्ष का कोई भी नेता या कार्यकर्ता सत्ताधारियों से सवाल कर देता है या उनके किसी सवाल का जवाब दे देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसका गिरफ्तारी भी हो जाती है। कहीं न कहीं ये समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए समाज जुड़ा है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने पटकनी दी है उत्तर प्रदेश में भाजपा को, और जिसका देन है कि आज केंद्र में जो सरकार चल रही है भाजपा की वो 2 बैसाखी पर टिकी है। इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। खास करके आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश अब हाथ से जाने वाला है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है कि साजिश के तहत ऐसे अपने नेताओं से बयान दिलवाती है ताकि उत्सुकता में, उकसावे में आकर के विपक्ष के किसी भी नेता के द्वारा कुछ ऐसा बयान दे दिया जाए जिससे उसको किसी केस में उलझा दिया जाए और उसके बाद घूम घूम कर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये प्रचारित किया जाए कि विपक्ष के ये नेता कितने बदजुबानी हैं, कितने उल्टे सीधे बात करते हैं। ये तमाम प्रकार की ये साजिश है। अब पीडीए का ताकत बढ़ता देख कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और इसीलिए अपने नेताओं से उल जुलूल बयान दिलवाती है ताकि जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं, वो उकसावे में आकर के कुछ ऐसा बयान दें जिससे पूरी जो उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उसको बदला जाए। आप ब्रजेश पाठक जो हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, ना आपको दवाई मिलेगा, ना आपको टाइम पर वहाँ पर डॉक्टर और नर्स मिलेंगे और ना ही स्ट्रेचर मिलेगा, ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था ठीक ढंग से है। तो कोई भी चीज़ जो है कि उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं है, उस पर सवाल जवाब करने के बजाय आप किसी के डीएनए पर जब अटैक करेंगे तो वो जब आपके डीएनए पर अटैक करेगा तो बर्दाश्त रखने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन आपसे बर्दाश्त होगा नहीं। सत्ता में आप हैं तो कुछ भी पुलिस से द्वारा करवा सकते हैं आप, लेकिन ये ब्रजेश पाठक और पूरे भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी। और जाते जाते जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को जो दिखा के जा रही है, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई लगा करके विपक्ष के तमाम नेताओं को बदनाम करना, उनको चोर साबित करना, उनको जेलों में डालना, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को ये रास्ता दिखा करके जा रही है कि आने वाले समय में जब तुम्हारे हाथ में सत्ता होगी तो तुम भी ऐसे ही करना। और जो अब के नेता हैं तब तो इनकी उम्र बीत चुकी होगी, लेकिन आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, इनके कर्मों का फल वो नेता भुगतेंगे जो उस समय पार्टी में होंगे। तो दोस्तों, कहीं न कहीं ये जो पूरी षड्यंत्र है समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की और आज जो गिरफ्तारी हुई है, इससे सीधे सीधे सवाल उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन पर उठता है कि वही शासन और प्रशासन अखिलेश यादव को गोली मारने की जो धमकी देता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करता है, लेकिन ब्रजेश पाठक के ऊपर दिए बयान पर एफआईआर भी दर्ज करता है और गिरफ्तारी भी करता है। तो कहीं न कहीं यह उत्तर प्रदेश सरकार का दोगला चरित्र है कि जो अपने नेताओं के खिलाफ कुछ भी सुनने को जो है कि राजी नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर कीचड़ आए दिन उछाला जाएगा इन्हीं भाजपा के नेताओं के द्वारा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इन सब चीज़ों को लेकर के? क्या उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि भेदभाव रवैया अपना रही है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, पीडीए समाज के खिलाफ? कमेंट कर जरूर बताएं। और जिस हिसाब से ब्रजेश पाठक का जवाब समाजवादी पार्टी ने दी है, क्या ये सही की है या गलत की है, इसके बारे में भी आप कमेंट कर
ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।